हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आपने जो टॉपिक कमेंट किया था कि सर स्टैटिस्टिक्स पे आपने सिर्फ एक वीडियो बनाई है, अभी आपने मीडियन तो समझाया नहीं। टेंशन समझ लो, इस वीडियो के अंदर मीडियन को आपको तोड़ तोड़ के समझाने वाला हूं मैं आपको। तोड़ तोड़ने का मतलब यह है कि मीडियन खुद बोलेगा कि बेटा इस बच्चे से सवाल मैं बनूंगी 100% तरीके से। तो क्यों ना इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया जाए। और खुशी की बात क्या है सर, हर साल बोर्ड के अंदर मीडियन के लिए 5 नंबर का स्पेस हमेशा खाली है। बोर्ड जानता है कि सर बच्चा गलती करता है, लेकिन आज इस वीडियो में देखने के बाद बच्चा गलती नहीं करेगा। 100% तरीके से क्वेश्चंस वही होंगे जो पेपर में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, जो पेपर में आने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीके से। गाइस सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है सर, हमें पता ही नहीं मीडियन क्या है क्या नहीं है। तो अगर मैं आपको मीडियन को बेसिक तरीके से समझाने स्टार्ट करूं बेटा, मीडियन के बारे में, मीडियन में एक्चुअली हमें मिडिल वैल्यू मिलती है डेटा की। हमें कौन सी वैल्यू मिलती है बेटा? मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू, हाथ नहीं चले बेटा, मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा। अब सर डेटा हमारा दो प्रकार का होता है सर, कौन कौन सा सर? एक तो होता है सर अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, और सर ये होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप और ग्रुप डेटा। अब आपके सामने जो डेटा लिखा हुआ है ये है सर ग्रुप डेटा। क्या है सर? ये ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा हो। टेढ़ा मेढ़ा भागने का मतलब ये है उसमें कि जैसे मैंने आपसे बोल दिया 7 2 5 8 9, ये हो गया मेरा अनग्रुप डेटा। और ये वाला डेटा कौन सा होगा सर? ग्रुप डेटा। क्यों? क्योंकि इतने से इतने नंबर जो है वो 24 बार आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? 24 रिपीटेशन हो रही है। मैंने आपसे बोल दिया 2 3 2 3 4, तो मैं बोलूंगा आपसे 2 है सर 2 बार, 3 है सर 2 बार, और 4 है 1 बार। तो ये जो डेटा बन गया आपका, वो बन गया आपका कौन सा? ग्रुप डेटा। अच्छा, मैं ग्रुप डेटा को अनग्रुप डेटा बना सकता हूं। अभी तक ये कौन सा डेटा? अनग्रुप। अभी कौन सा? ये ग्रुप। अभी ये कौन सा डेटा? ग्रुप हो गया ना। इसका मतलब कि अपन लोग ग्रुप डेटा को अनग्रुप डेटा बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पागल हो जाएंगे बनाते बनाते। अबे 34 बार कौन लिखेगा, 24 बार कौन लिखेगा, 40 बार कौन लिखेगा? हमसे ना हो पाएगा भाई। तो इसका मतलब मैथ के अंदर बहुत बढ़िया चीज दे दी कि एक काम करते हैं, जो रिपीटेशन नहीं हो रहा उन्हें तो रख दें एक साइड में, जिनका रिपीटेशन हो उन्हें रख देते हैं एक साइड में। बोलो बात क्लियर होगी यहां तक? अच्छा, अब इसका करने का तरीका क्या होगा सर? मीडियन का मतलब क्या बताया, क्या मिडिल वैल्यू। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो मीडियन जो है टोटली डिपेंड है हमारी एन पर। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर। मीडियन जो है किसकी? अनग्रुप डेटा की। वो टोटली डिपेंड किस पर है? एन पर। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर दो चीजें हो सकती हैं सर, या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगे। अभी यहां पर है मेरे पास 1 2 3 4 5, तो ऑड हो गए। मैंने अगर दे दिया 2 5 4 3 8 7, तो यहां पे क्या हो जाएंगे? इवन। बोलो बात समझ में आई? यहां तक समझ में आई? थम्स अप है? थम्स अप है सर। अब आप मुझे ये बताओ कि ऑड और इवन वाले केस में करते कैसे हैं सर? सबसे पहले अरेंज कर लो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले स्टेप क्या होगी सर? अरेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल अवर डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको सबसे पहले अरेंज करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्यों ना इसको अरेंज कर देते हैं एक बार। तो अरेंज कैसे करेंगे सर? इसको मैं अरेंज करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा पहले 2 5 7 8 9। बोलो सीखे सर? सीखे? पक्का सीखे? पक्का सीखे सर। अब मुझे बताओ ऑड नंबर है तो जस्ट इसके मिडिल वैल्यू लेनी है आपको। तो आपको क्लियर दिख रही है सर, 7 इज द मिडिल वैल्यू। तो इससे डेटा का मीडियन जो है वो क्या आ गया? 7 आ गया। बोलो सीखे सर? सीखे। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल देता, मिटा दूं मैं इसको? मिटा रहा हूं सर। फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका? बेटा फॉर्मूला होगा इवन ऑड के लिए। ऑड के लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है सर? n+1/2 टर्म। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 5 है, 5 और 1 6, 6/2 3, पहली दूसरी तीसरी। बोलो लेकिन कंडीशन क्या है सर? हमें अरेंज करना पड़ेगा अपना डेटा किस में? असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में। अच्छा, अब सर ये इवन का चक्कर समझा दो एक बार। इवन में कुछ मत करो, अरेंज करो एक बार इन्हें सर। 2 3 4 5 7 8। अब आप मुझे बताओ इवन के केस में मिडिल टर्म 2 मिलेंगे मुझे भाई। ये गायब कर दो, ये गायब कर दो, इसका मतलब 2 मिडिल टर्म मिल रही मुझे इवन के केस में। बोलो समझ गए ना? सही बात एकदम। तो सर इसका फॉर्मूला अपन लोग बोल सकते हैं एक बार, क्या सर? कि n/2 टर्म ले लो एक बार, प्लस n/2 + 1 टर्म ले लो एक बार,
अपॉन 2 कर दो। बोलो इसका मतलब यहाँ n कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन 2 लगाओ। थर्ड टर्म कौन सी टर्म? थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 प्लस n अपॉन n लगाओ कितनी है 6, 6 अपॉन 2 3, तो जाहिर सी बात है इससे अगला नंबर ले लिया करो आप अपने आप ही 5 अपॉन 2, इसका मतलब 9 अपॉन 2 बोले तो 4.5 इज योर आंसर। आंसर बोले तो मीडियन। बोलो समझ गए मेरी बात? मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अच्छे समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा पिक्चराइज समझ में आ गया होगा अनग्रुप डेटा का। पेपर में एमसीक्यू में आएगा, बना दोगे? बना देंगे सर। अब आता है सर ग्रुप डेटा पर। तो ग्रुप डेटा का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले से ही अपन लोग सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आना बहुत कम चांस है। एमसीक्यू में आ जाए गलती से आ रहा है तो, नहीं तो 5 नंबर में जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका ग्रुप डेटा से। बोलो ठीक है सर, पक्का? पक्का। अब फॉर्मूला लिखते हैं सर मीडियन का। मीडियन सर, मीडियन बराबर होता है, ध्यान से देखना बेटा, L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में बेटा। L अभी समझाऊंगा सब चीज सर, L n अपॉन 2 वन अपॉन 2 क्या चीज है, क्या बवाल है, ये सभी समझाऊंगा चीजों को। तो पहले आपने फॉर्मूला नोट किया होगा। CF का मतलब है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखो करना क्या है आपको, जब भी आपसे क्वेश्चन, अब मैं फॉर्मूला कर दूं बेटा, नोट हो गया? नोट हो गया। अभी समझाऊंगा बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है? अभी इसके इंजन पे डिले कर दूंगा। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपको जाहिर सी बात है मीडियन निकालना होगा। जब क्वेश्चन दे रखा है तो मीडियन निकालना होगा, क्वेश्चन दे रखा है तो ठीक है। अब एक काम ये करते हैं सर कि जब भी क्वेश्चन आएगा मीडियन वाला, क्या क्वेश्चन आएगा? मीडियन वाला, तो अपन लोग निकालेंगे CF। क्या निकालेंगे? CF बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बनाओ जरा एक टेबल CF की। बोलो समझ गए ना? कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना, बट इससे पहले सवाल एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ और दे दिया बवाल। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द मिल्क इज 200 फैमिलीज ऑफ अ सोसाइटी। हमें ये डेटा दे दिया कि भाई इतने से इतने में 24 है, इतने से इतने में इतना। सर एक्स क्या दे दिया? इसका मतलब मैंने क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। एक्स कैसे निकालो, बड़ी समस्या। अपनी पहली वीडियो में मैं ऐसा क्वेश्चन पहले ही लेके आया था, मैं समझाया था कि बेटा टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितने के बराबर होगा? 200 के बराबर होगा। इसका मतलब 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7 इक्वल्स टू आ जाएगा 200। बोलो भाई सभी को ऐड कर लेंगे अपन लोग, टन 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 टन, सभी ऐड करने में 200 आ जाएगा। तो अब जब में 200 आएगा तो अपन लोग बोलेंगे, इसका सम करेंगे तो आएगा 172 प्लस एक्स बराबर 200। तो एक्स कितना आ गया बेटा? 28। इसका मतलब बेटा 28 लिख दो चुपचाप। लिख दूं बेटा? पहला आंसर क्लियर हो गया, आप लिख दोगे पेपर में सर पहला आंसर यहाँ चुका। बोलो समझ गए मेरी बात? समझ गए, सीख गए, पक्का सीखे, पक्का। तो इधर लिख देंगे क्या? 28। बोलो समझ गए? ठीक है। अब क्या करना है आपको? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब आपको निकालना है इसका मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। अब पहला वाला जो नंबर है ना हमेशा सेम आएगा, इधर चुपचाप लिख दो। अपना दिमाग मत चलाओ, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। किसका दिमाग चलाएंगे? अपना ही चलाओगे, और किसका चलाओगे? अभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। तो 24 सेम लिख दिया, हमेशा सेम लिखा जाएगा बेटा, हमेशा। अब आप इसमें ऐड कर दो इसको, आप इसमें अब ऐड करोगे, ऐसे करके कर दो ऐड, तो ये आ जाएगा आपका 64। बोलो कोई समस्या? मुझे उम्मीद है कोई समस्या नहीं होगी। फिर से ऐड करेंगे, फिर आएगा ये 97। बोलो 64 प्लस 33 97। नहीं सीखे सर। अच्छा, इसके बाद अगला नंबर ऐड करेंगे ऐसे करके, तो 8 7 15 11 12 125। बोलो सीख पा रहे हो? पक्का सर। फिर से ऐड करेंगे ऐसे करके, बोलो अरे समझ आ रही बात? तो 5 5 1 कितना आ गया? 155। इसके फिर से ऐड करेंगे, कितना आएगा? 177। फिर से ऐड करेंगे 193। फिर से ऐड करेंगे 200। चेक करो जरा, सम 200 ही है। बोलो सही बात है? सही बात है सर। इसका मतलब मैं आपको बता के आया हूं कि फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? जो CF का लास्ट टर्म होगा। कब बताया था सर? अभी बता तो दिया। मतलब फ्रीक्वेंसी का पूरा जो सम होगा
चेक कर सकते हो आप लोग, वो मेरे CF की लास्ट वैल्यू होगी। भाई जाहिर सी बात है भाई, सबको मैं ऐड करता जा रहा हूं तो पूरा ऐड करने पर 200 आ गया, इसका मतलब सिग्मा FI की वैल्यू 200 होगी। बोलो समझिए मेरी बात। अच्छा अब सिग्मा F जो है, सिग्मा F को मैं बोलता हूं n। सिग्मा F की वैल्यू कितनी आई n, तो सिग्मा F कितना सर 200, तो 200 बराबर क्या आ जाएगा n। लेकिन हमसे डिमांड किसकी थी फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला टिपो जल्दी से, n/2 की डिमांड किसकी थी सर, n/2 की। तो आप लोग क्या कर दोगे इधर 2 का भाग कर दो दोनों साइड, कर दिया, तो ये आ गया सर n/2 बराबर आ गया 100। बोलो पहला डेटा आ गया हमारा क्लियर। बोलो सीखे पक्का सर, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार में, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप चेक क्या करना है, अब आप कूदोगे CF के अंदर, किसके अंदर कूदोगे, CF के अंदर। CF के अंदर कूदने पर आपको ये देखना है कि 100 से बड़ा नंबर पहला कौन सा है। 100 से बड़ा ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, 125। 100 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो बोले सर ये भी तो है, बट मैंने बोला पहला नंबर। 100 से बड़ा नंबर कौन सा है, सर ये भी तो है पहला नंबर, इसका मतलब 125। इसको डिब्बे में बंद करता कि भाग ना जाए। बोलो ठीक है, अब इसी से सवाल होगा हमारा। अच्छा L बोलो, अब L का मतलब बेटा पहला टर्म इसका कितना है सर 2500। लोअर लिमिट कितनी है इसकी 2500, लगा दो सर 2500 प्लस, सीखे। अच्छा n/2 कितना है सर 100 माइनस CF क्या होता है मुझे ये बताओ जरा सर। CF जो हमने डिब्बा चूज किया इसके जस्ट ऊपर वाला, जो हमने डिब्बा बंद किया ना जस्ट उससे ऊपर वाला नंबर क्या होता है CF का, तो अपन लोग लिख देंगे इधर 97 अपॉन F टिपो सर, क्या F है सर 28 इसके सामने 28, समझिए मेरी बात, इनटू H कितना है सर H इनमें गैप कितने का है सर, गैप इनमें 500 का। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2500 प्लस 3/28 इंटू 500। तो जब आप इसे काट पीट के लिखोगे तो आंसर आएगा, मैं टीप के लिख देता हूँ, टीप के 2553.5, सही है क्या 2553.5, 100% आपका आंसर इस बिल्कुल सही है। बोलो सीखे, बस इतना खेल था, किसका खेल था सर CF का, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। अब पेपर में ये सवाल आएगा घबरा दोगे, लेकिन प्रॉब्लम सर ये आएगी कि अगर गलती से भी x पूछ ले, अब देखो x पूछा तो आप बता दोगे यहां पर, लेकिन सर कुछ और पूछे तब कैसे करेंगे, तो क्यों ना उस सवाल को अभी देखते हैं क्योंकि पेपर में आने वाला है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या है ये क्वेश्चन, मिड वैल्यू दे दी है और फ्रीक्वेंसी दे दी है, पूछ क्या रहा है भाई साहब, वैसे लिख दिया है, क्यों भाई गलत लिख दिया क्वेश्चन, नहीं लिखा गलत सर, क्या पूछ रहा है मीडियन पूछ रहा होगा सर, जब मीडियन पढ़ा रहा हूं मैं आपको तो, ठीक है पहली बात। दूसरी बात सर ये क्या बवाल दे दिया आपकी वजह से, चीटिंग कर दी आपने, तो आप तो ये कह रहे थे कि क्लास मार्क दे रखे होंगे, लेकिन यहाँ तो बड़ी समस्या, यहाँ दे दी मिड वैल्यू। कौन सी आफत आ गई मिड वैल्यू में, ये बताओ मुझे आप लोग, कौन सी आफत आ गई, तो निकाल दो क्लास मार्क, बताओ क्लास मार्क, तो क्लास मार्क कैसे निकलेगा बता सकते हो बच्चा, सर बीच की वैल्यू बताओ 115 जिसके बीच में आ रहा हो, और गैप कितने का 10-10 का गैप है, इसका मतलब सर 110 से 120। बोलो अगला बोलो 120 से 130। बोलो अगला बोलेंगे तो 130 से 135। अगला बोलो 135 से 100, अरे 10-10 का गैप आ रहा है ना, तो 140 आएगा सर, 140 से बोलेंगे 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, 190 से 200। बोलो सर सीखे सर, पक्का सर, अब कर दोगे, कर देंगे, समझा दो सर एक और बार। CF बोलो, CF बाबा, फ्रिक्वेंसी का सेम लिखो इधर 6, ये तो बातचीत करते हैं सर। अब करेंगे इन्हें ऐड सर, 25 और 6 31, सही बात है, सही बात है सर। 8 और 1 9, 4 और 7, सही बात है, ऐड ही तो कर रहा हूं भाई मैं, कुछ नहीं कर रहा भैया मेरे, इसको ऐड कर दो। अब ये 9 और 2 11, 7 और 7 14 और 1 15। बोलो सही बात है सर, सीख पा रहे हो ना भाई, समी तो करते हैं अपन लोग फ्रिक्वेंसी में, तभी तो मेरा CF निकल पाता है। अच्छा अगला कितना आएगा, 6 और 1 7
5 और 1 6, 1 और 1 2, सम बहुत आ रहा है सर इस बार। 7 ये आ गया और 6 और 6 12 ये आ गया, 2 और 1 3 ये हो गया। ठीक है, अब फिर से ऐड करो, 8 और 7 15, 3 और 2 5 और 1 6, 365 ये आ गया। फिर से ऐड करो 7 8 3, फिर से ऐड करो 4, कितना आएगा 390। बोलो सही है, समझ गए? इसका मतलब सर इस पूरी फ्रीक्वेंसी का सम बता सकते हो मुझे आप कितना 390। तो अपन लोगों को याद है सर सिग्मा एफ की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एन के इक्वल। सिग्मा एफ आ गया 390, अपन लोगों को चाहिए n/2, तो अब 2 का भाग कर देंगे। बोलो सही बात है, तो कितना आएगा ये आएगा 145 बराबर आ गया n/2। बोलो सही बात है, पक्की बात है, पक्की बात है, 145। कुछ गलती हुई क्या, 2 1 2, अच्छा अरे सर गलती तो कर रहे हो आप लोग, 195। बोलो समझ मेरी बात ना, हो जाती है गलती यार, इंसान ही है। अच्छा 195 से बड़ा नंबर कोई है लपेटे में, है कौन सा, इसे पकड़ में भैया तू भाग मत जाइए यहाँ से, ये रहा। इसका मतलब फॉर्मूले में लिखो अब L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H। तो m बराबर L कितना है, L है सर 150। इसे मत लगा देना कहीं 155 को लगा दो रो बैठ के, भैया क्लास मार की छोटी वैल्यू। प्लस n/2 कितना है 195 माइनस CF कितना है इसका, CF इसके ऊपर वाला होता है 151 अपॉन फ्रीक्वेंसी। बोलो फ्रीक्वेंसी है सर इसकी 116 इंटू गैप कितने का है सर दोनों में 10 का। बोलो सीखे सर, पक्का मैं टिप के आंसर लिख दूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी सर? नहीं होगी, पक्का ना? पक्का सर, लिख दो टिप के, कोई दिक्कत नहीं है। लो लिख दिया आंसर टिप के। बोलो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट लेके आते हैं यार। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्लास इंटरवल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही बातचीत है, लेकिन सर लोचा दे दिया फ्रीक्वेंसी में, एक्स का लोचा और वाई का लोचा, लगा लो दिमाग का। बोर्ड को पता है कि बच्चा इसमें गलती करेगा, इसलिए देता है सवाल। अच्छा क्या क्या दे दिया हमें, एम दे दिया, एम फॉर मीडियन 28.5 और सिग्मा एफ दे दिया सर 60। अब बोर्ड बोलता है कर लो भैया पेपर में क्वेश्चन, ये बच्चे बोलेंगे कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। जय भैया ने बताया है, क्या निकालेंगे सबसे पहले सी एफ, बाहर में क्या क्वेश्चन में निकालेंगे अपन लोग सी एफ। तो 5 का तो 5 आने वाला है, अब ऐड करते जाओ जल्दी से। 5 + x ऐड करो, 25 + x ऐड करो, 40 + x ऐड करो, 40 + x + y ऐड करो, 45 + x + y। बोलो, और आपको खुशी की बात पता ये है कि सर ये पूरी फ्रीक्वेंसी का सम इसके बराबर होगा। बता के आया हूं, इसका मतलब सर 45 + x + y = सर ये है 60, तो अपन लोग बोल देंगे 60। देन x + y = आएगा सर 15। पहली क्वेश्चन सीखे सर? बोलो पक्की बात है? नहीं सीखे? पक्की बात है, सीख गए। अच्छा सर फॉर्मूला क्या बोलता है हमसे? फॉर्मूला बोलता है m = L + n/2 - CF / h × f। अरे 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 उल्टा लिख रहे हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ये तो बोलता है फॉर्मूला, ये बोलता है फॉर्मूला, ये बोलता है। अच्छा यहाँ पे लेकिन हमें m दे रखी है, मजेदार बात क्या है, m हमें दे रखी है 28.5। अब मीडियन जब दे रखी है तो पता क्या चलेगा फिर हमें कौन सी नंबर को, कौन से ब्लॉक को डिब्बे में बंद करना है, हम बताएंगे आपको, कैसे पता नहीं चलेगा। अब आपको करना क्या है, ये देख लो 28.5। और वीडियो से शुरुआत में बता के आया हूं कि मीडियन देती है हमें मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा, इसका मतलब किसके बीच में है 28.5 इसके बीच, से बंद कर दो डिब्बे में बेटा, आजा। बोलो सीखे ना? पक्का सीखे सर पक्का। तो m बोल दो 28.5 बराबर L कितना है सर, L है इसका 20 + n/2 बोलो सर, n/2 का मतलब इसका आधा, इसकी सिग्मा f की वैल्यू n के इक्वल होती है, 60 का आधा करेंगे कितना आएगा 30 माइनस CF बोलेंगे सर, इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू CF है, तो 5 + x आएगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा 5 - x अपॉन, समझ गए ना, बाहर माइनस है अंदर बोल देगा वही माइनस हो जा, 20 इंटू h कितना है सर 10। मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है।
इससे गोली मारो 2 बार, मर जा भाई तू, मर गया। ये इधर बुलाओ इसको, आ जा यार, मत परेशान कर। चल बोला आ जाता हूँ तेरे कहने से। तो ऊपर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2। बोलो सीखे? सीखे सर, पक्का सीखे, पक्का सीखे सर। तो ये हो जाएगा सर 8.5 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अब 2 बोलेगा बेटा इधर आ जा, आएगा? आएगा सर, 100% आएगा। तो x इधर आएगा 25 माइनस 17। तो आपका आंसर आ गया x का कितना 8। जब x का आंसर 8 है तो y बोल दो सर 7। भाई जब x का आंसर 8 आ गया तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, तो y इक्वल्स टू 15 माइनस 8 इक्वल्स टू 7। बोलो इससे बेहतर शायद ही आपको कभी समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से यार। यहां तक काम हमारा कंप्लीट हो चुका, लेकिन अभी एक और क्वेश्चन बचा है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। सर कितने सारे पेपर में सवाल आएंगे मीडियन के? बेटा इस वीडियो से बाहर सवाल नहीं आएगा पेपर में मीडियन का। लास्ट क्वेश्चन रह गया बस, उसी और देख लो। मीडियन खत्म, स्वाहा कर दिया मीडियन को मैंने। क्या कर दिया? स्वाहा। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आपसे फिर से इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन पूछा हुआ है। फिर आप क्वेश्चन देखोगे एक बार, अरे सर क्या दे दिया, बच्चा सवाल दे दिया आपने। पहली बात बता के आए हो आप मुझे, पहली वीडियो में भाई पहले वाला क्वेश्चन बता के आए, बता के आया, बता के जल्दी से कर दोगे? कर देंगे। अबे मारे जाओगे लड़ाई में। देख लो जरा ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है और क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वैल्यू यहाँ सेम थी। तो क्यों ना इस वीडियो में सबसे पहले काम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, सॉरी, कि अपन लोग ये वैल्यू सेम करने वाले हैं। भाई तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे अपन लोग। अब सेम कैसे करेंगे? अब आप लोग बोलोगे सर पहले वाले में तो करोगे माइनस, हमेशा याद रखो पहले वाले में तो करते हैं माइनस और दूसरे वाले में करते हैं प्लस। पहले वाले माइनस कर दो कितने का, 0.05 का, दूसरे वाले में 0.05 का, सॉरी 0.5 का माइनस और 0.5 का प्लस। जल्दी से बोल गया था, 0.5 का माइनस और 0.5 का प्लस। तो 0.5 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 59.5 और ये हो जाएगा सर 69.5। इसमें फिर मैं माइनस करूंगा तो क्या हो गया 69.5, इसमें हो जाएगा सर 79.5, इसमें मैं माइनस करूंगा तो हो जाएगा 79.5, इसमें हो जाएगा 89.5। बोलो सीखे? अरे पक्का सीखे सर, पक्का। तो अगला बोलो जरा, अगले सर 89.5, इससे अगले का सर 99.5, इससे अगले का 99.5, इससे अगले का 109.5, इससे अगले का 109.5 माइनस 119.5। बोलो बोलो, बात समझ में आई? समझ में आई? अच्छा इसका सम, अच्छा सी एफ निकाल लो। आप क्या निकाल देंगे? सी एफ। तो सी एफ बोलो कितना आएगा, 5 का तो 5 आएगा, इसका बोलो 20 आएगा, इसका बोलो 40 आएगा, इसका बोलो 50 आएगा, इसका बोलो 70 आएगा और इसका बोलेंगे तो 78 आएगा। अरे कुछ गलती हो गई क्या? 20 और 20 40, 40 और 30, अरे सर गलती हो गई सर, 70 आएगा यहाँ, 70 और ये 90 और 90 और 8 98, सही बात है। तो इसका सिग्मा आने वाला है, सिग्मा एफ बराबर आ गया 98। तो n/2 कितना आएगा सर 98/2, बता के आया हूँ 49। क्या आएगा 49। बात सही है। अब 49 देख लो, सबसे बड़ा 49 से बड़ा नंबर सर 70 है, पकड़ लो इसे और मान लगा दो इसमें पकड़ के, ये रहा। बोलो अब सॉल्व कर सकते हो। सर एल कितना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, एल कितना है सर, एल है सर, इसको लेंगे यार यहाँ हम फंस गए क्वेश्चन में। 89.5 प्लस n/2 49 माइनस सी एफ इसके ऊपर वाला अपॉन एफ कितना है सर इसका 30 इंटू, और उधर क्या था एच कितना है सर, दिख रहा है आपको कितना है सर 9। बोलो एच का मतलब इनमें अंतर कितने का है? बोलो बात सही है? सही है, अंतर कितने का 10 का भाई, 10 का, 9 का क्यों लिख रहे हो आप लोग? सही है। इसको सॉल्व करोगे, टिप के लिख दूं, टिप के लिख दूं तो टिप क्या आएगा 92.5, ये आपका आंसर है। बोलो सीखे? सीखे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में ये मीडियन वाला भी चक्कर खत्म हो गया।
अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इसलिए कमेंट कर दो भाई, अगर आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत लग रही है तो कमेंट करके बताओ आप लोग कि आपको टॉपिक पे क्या चाहिए। आपके लिए तो 2 सेकंड काम है सर, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि यार बच्चे हमारे लिए कमेंट तो कर रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के घर पे रहो, सेफ रहो, सिक्योर रहो और पढ़ाई करते रहो बेहतरीन तरीके से। आज कुछ वीडियो में नया बोलेंगे। जय श्री राम। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।